अबे गुड़ कहाँ रख रखा, कहाँ से खा रहा है? गणपति जी आए हैं मीठा खाने। फैक्ट्री के पास कितने ज़्यादा कैटल इकट्ठा हो जाते हैं इस टाइम में ना। टाइगर भी आता है इधर। हाँ, टाइगर भी यहीं तक पहुँच जाता है। कई बार जो है ना इन्होंने इसमें कैमरे में देखा है। ये फैक्ट्री के। हाँ तो जी अभी मोहान में बात ही चल रही थी हमारी हाथी से रिलेटेड। तो अभी कुलबे जी यहाँ मोहान में ही रहते हैं, तो मोहान का हाथी फेमस तो बहुत था और बहुत लोगों ने सुना होगा। तो सर जी कुछ बताइए उसके बारे में। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो आज हम मोहान में हैं, तो यहाँ आपको थोड़ी सी ड्राइव में लेके जा रहा हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या एक्सप्लोर करते हैं। तो बने रहिए और जो भी होगा आपके साथ शेयर की जाएगी सारी डिटेल के साथ। तो ये है जी अपना मोहान। तो जी पहले कर लेते हैं विंडो डाउन। अब मौसम भी सही होने लग गया है और बाकी ये भी है कि इन इलाकों में आजकल मतलब रेगुलर टाइगर साइटिंग हो रही है। हालांकि मैं 2 दिन के लिए अभी हल्द्वानी गया था, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे टाइगर की साइटिंग हुई है। तो वाइल्ड जंगल ड्राइव वाले भैया जो 2 ब्रदर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है और काफ़ी मेहनत से यार, मतलब 9-10 दिन से लगातार बंदे कोटा बाग से आ रहे थे। मतलब रियली हार्ड वर्क और वेरी ग्रेटफुली दे डन टाइगर साइटिंग। बहुत अच्छे से दिखाई है उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से। तो अभी हमारे कैफ़े में भी आए थे, उन्होंने थोड़ा जो हमारा मैकपाई कॉर्बेट है उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा उनके चैनल पे। तो चैनल का नाम भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। देखिए जो ये वाइल्ड लाइफ के चैनल भी है, उनकी ओर से भी कई बार अवेयरनेस भी दी जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब बाकी भाई लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का, तो बहुत अच्छा भी लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस भी पहुंचती है इस माध्यम से। और ये चीज़ ऐसी है कि लोग फेम के लिए नहीं करते हैं, एक अपनी हॉबी होती है, उसको परस्यू करने के लिए करते हैं। फेम के लिए करना होता तो कोई कुछ भी कर देता, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ पे है क्योंकि सीरियस काम है, ये ऐसा नहीं है कि आप मौज मस्ती की तरह ये भी कर रहे हैं। तो इसमें आपको भी अलर्ट रहना है, सीरियस भी रहना है और किसी ऐसी चीज़ को भी प्रोवोक नहीं करना है या प्रमोट नहीं करना है जो कि गलत है वाइल्ड लाइफ के माध्यम से। देखते हैं थोड़ा गाड़ी बंद करके कोई कॉल तो नहीं है। तो जी ये आ जाता है धनगढ़ी नाला, और देखो ब्रिज का काम भी बहुत ज़ोरों शोरों से, अब तो लग रहा है कि इस सीज़न में ओपन ही हो जाना है। फिर जो नीचे वाला रूट है वो क्लोज हो जाएगा, नीचे वाला रूट। एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रक आने लगे हैं।
सफारी जोन का गेट। और जी हम आ जाते हैं अब कॉर्बेट जंगल इन में। तो जी और क्या चल रहा है सर? नमस्कारम पैलाग। तुम सुनाओ। ऐसे कोई बात नहीं है। कुछ सी भी एक्टिविटी आज? बहुत देर कॉल करता रहा डियर, मैंने तुम्हें बुलाया भी। अरे फिर वो इधर की तरफ को आया था, उधर से मतलब मुझे लग रहा है ना वो जो नदी है, नदी के किनारे से हमारी तरफ को आया था कहीं, ये नीचे की तरफ को। कॉल दूर थी पास हुई? पहले दूर थी फिर पास आ गया था वो। अच्छा चलो गेट क्लोज कराएं। रहने दो। तो जी अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं ड्राइव पे। फैक्ट्री के पास कितने ज़्यादा कैटल इकट्ठा हो जाते हैं इस टाइम में ना। टाइगर भी आता है इधर। हाँ टाइगर भी यहीं तक पहुँच जाता है। कई बार जो है ना इन्होंने इसमें कैमरे में देखा है। ये फैक्ट्री के? हाँ अच्छा सीसीटीवी में निकलता हुआ टाइगर को भी देखा। अगर उसको खाने के लिए आना है तो फिर उसे लाइट वाइट से फर्क नहीं पड़ता है कई बार है? ना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। वो यूज टू हो गए हैं भाई, उनको गाड़ी से मतलब नहीं है, रोज देख रहे हैं वो ना। हाँ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उनको। उधर नहीं जाते हैं। हाँ ये जहाँ इंसान है देखो, उसको भी इंसान की स्मेल आती है। हाँ। वो इंसान से बच के रहता है, ऐसा नहीं। फिर ये भी है कि काफ़ी देर घंटों बैठे रहते हैं, जब देखते हैं कि कुछ नहीं है, हाँ कोई नहीं आ रहा जा रहा है, तभी निकलते हैं। हाँ ऐसा टाइम पकड़ लेते हैं। वो मौका देखता है, देखो मौका देखते हैं। उसका हंटिंग का जो अपना सिस्टम है, क्योंकि उसका तो सब ऑर्गेनिक है ना। उसे हाँ। दौड़ना है, पकड़ना है, सब करना सही बात। कोई ऐसा तो है नहीं कि गोली मारनी है या फिर हाँ। दूसरे तरीके से, जैसे इंसान मुर्गा काट के खा रहा है, बकरी काट के खा रहा है, वैसा नहीं है उसका। जी एक चीज़ थोड़ी सी मिस हो रही थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो साइन बोर्ड है ना, दक्षिणी पातलीतून चिल्किया हाथी कॉरिडोर, साउथ पातलीतून चिल्किया एलिफेंट कॉरिडोर। तो एक कॉरिडोर है एलिफेंट के आने जाने के रास्ते। ये अभी से नहीं, बहुत सदियों से हैं, लेकिन इसको संरक्षित करके रखा गया। और इसमें मतलब कुछ भी वो नहीं होता है क्या, कंस्ट्रक्शन वगैरह। खुला है। क्यों सर? खुला द्वार है इनका, हाथियों के क्रॉसिंग का। ये रिवर बेड पे जाते हैं। रिवर बेड में जाते हैं। ये वैली टाइप की है पातलीतून। स्लो ड्राइव का इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है जगह जगह। 25 किलोमीटर। अब इस रोड में हम देखते हैं भागते हुए 50-60, लेकिन ये भैया आप लोगों को तो हल्के ही चलना है और हमें भी हल्के ही चलना है। ये भी कॉरिडोर है इसका, टाइगर का। ये जो नाला है ना, हाँ यहाँ पर भी हमेशा रहता है। यहाँ से हाथी का डंग होगा। हाँ, तो इसका मतलब हाथी है इधर। ये कल का है। तो इतना गाड़ी आ रही है, बुद्धिमान है ना, कि यहाँ से उसको इतना दूर पानी पिलाने बच्चों को बार बार ले जाना पड़ेगा करके, क्योंकि बच्चे तो बार बार पानी मांगते होंगे। ये कॉल हो रही है। बड़ी है कोई। थोड़ा आगे करो। तो जी अभी मोहान में बात ही चल रही थी हमारी हाथी से रिलेटेड। तो अभी कुलबे जी यहाँ मोहान में ही रहते हैं। तो मोहान का हाथी फेमस तो बहुत था और बहुत लोगों ने सुना होगा। तो सर जी कुछ बताइए उसके बारे में। नहीं एक्चुअली क्या है ना, लोगों को जो
लोगों ने जो सुना हुआ है कि वो लुटेरा हाथी या टस्कर या जिसने जो है मतलब गाड़ियों से सामान लेता था वो एक अलग था। बट एक जो हाथी था जो इस एरिया में मोहन IMPCL और उधर धनगढ़ी तक जो रहता था पहले टस्कर हाथी, वो तो मेरे ख्याल से 40-50 साल रहा इस एरिया में। अच्छा। बट वो ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा हाथी था वो बात अलग है कि वो जैसे रोड में अगर चल रहा है तो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक चलता रहता था वो। अच्छा। लेकिन कभी किसी को नुकसान उसने नहीं पहुंचाया, किसी गाड़ी को नहीं तोड़ा, किसी आदमी को वो नहीं किया उसने। वो बहुत बढ़िया हाथी था, ठीक है ना। अब वो बात अलग है कि भाई लोग अगर छेड़ेंगे तो एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है ना। तो वो बात मतलब किसी के साथ हुआ हो तो मुझे पता नहीं, बट हमने जब भी देखा उसको तो उसने कभी कोई किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। और बहुत नजदीक, मतलब नजदीक बोले तो 10, 12, 15 फीट पर लोग खड़े होके उसका वीडियो बनाते हुए हमने देखे हैं, जिनको हमने रोका है कि भाई ऐसा मत करो। लेकिन लोग भी शायद हैबिचुअल हो गए थे और हम लोग तो बहुत उसको देखे, क्योंकि हमारे सामने तो आकर के वो खाता रहता था ना। एक रोनी पेड़ होता है, मीठा होता है वो, और ये सागौन की भी छाल खाता था। हमारे यहाँ पे तो कॉर्बेट जंगल इनके सामने, मतलब कॉर्बेट जंगल इनके अगर आप वीडियो देखोगे तो YouTube चैनल में, तो उसमें बहुत सारा मतलब वीडियो उसी का होगा शुरुआत के। अच्छा। और जो 20-22 हाथियों का ग्रुप था उसके होंगे, लेपर्ड वगैरह जो आता है, जो भी मतलब हम वहाँ पे देखते थे तो हम ऑर्गेनिक डाल देते थे। तो वो ऐसा नहीं था। हाँ, बाद में 2 हाथी झुंड से छूट गए थे, झुंड से, क्योंकि टस्कर टाइप के जो ये होते हैं अलग हो जाते हैं। ये तो अलग हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये पहले ये जो है इन्होंने ट्राई किया होगा, कहीं कुछ मिल गया होगा। तो एक बार क्या हुआ, ये IMPCL से आगे एक सब्जी की गाड़ी खराब हो गई। खराब हो गई या फिर वो ड्राइवर डर के मारे जो है, हाथी खड़े होंगे तो वो डर के मारे छोड़ के चला गया। बस वहां से उनकी शुरुआत हुई है कि उन्होंने रात में वो सब्जी का मतलब पिकअप पूरा भरा हुआ निपटा दिया। अच्छा। सुबह तक सारा खा दिया उन्होंने। जब खा दिया तो उनको लगा कि अब ये गाड़ी में तो माल मिलता है भाई, और मीठा भी होता है, सब्जी उसने तरह तरह की सब्जियां खाई। तो वहां से उनका टेस्ट जो है बदल गया। मतलब वो 2 हाथी थे, एक ही था उसमें? 2 थे वो टस्कर दोनों। हाँ, दोनों टस्कर थे और वो साथ ही रहते थे। अच्छा। हाँ, तो फिर वहां से जब उनका टेस्ट बदला, वो कहानी फिर शुरू होती है कि वो जगह जगह अपना जो है सुबह मॉर्निंग में भी, शाम में भी, अंधेरे पड़ने के बाद और सुबह अर्ली मॉर्निंग, वो जगह जगह खड़े हो जाते थे। उनको अपना अड्डा और अपना क्रॉसिंग पॉइंट जो होते थे वहाँ खड़े हो जाते थे। ट्रक को रोकने का उनका तरीका होता था, देखो ट्रक के आगे वो खड़े हो जाते थे। ठीक। अच्छा। जब ट्रक वाला रुक गया, उन्हें विश्वास हो जाता था जब कि ट्रक वाला जो है रुक गया। उसके बाद वो पीछे से जाते थे और पीछे से फिर उन्होंने जो भी करना अपना सूंड से वो रस्सी वस्सी तोड़ करके उन्होंने जो है निकालना, गुड़ की मतलब बोरा हो या फिर आटे का थैला हो या सब्जी हो, जो भी मिलता था वो निकाल के अपना खा लेते थे। तो ये नाइट में होते थे ज्यादा या दिन के टाइम? दिन में तो कम ही, क्योंकि दिन में बहुत लोग मतलब भीड़ भाड़ में डरता था हाथी। तो अर्ली मॉर्निंग ज्यादा होता था और बहुत लंबा जाम लगा देता था। बाद में क्या हुआ कि जब फायरिंग वायरिंग करते थे फॉरेस्ट वाले, तो उसको एक आदत सी हो गई थी, यार इस फायर से तो कुछ होता नहीं है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम तो हाथी डरता है, कोई भी डरता है नहीं। बाद में उसे तो फिर ये हाथी फायरिंग वायरिंग से भी नहीं डरने लगा। हाँ, उसकी जो है ना एक हैबिचुअल हो जाता है। तो फिर मतलब लगभग रोज का हो गया था ये कि फॉरेस्ट वालों को जाना पड़ रहा है, फिर जो है उसको भगा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे लग रहा है फिर उनको शायद कहीं दूर भगा दिया गया उनको। एक तो मतलब मास्टर साहब भी उन्होंने गाड़ी से उतार के वो कर दिए थे। तो वो उसी हाथी का वो था या दूसरा था, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि बस से उतार के ना। हाँ, ये तो फॉरेस्ट वाले ही जानते होंगे। ये मास्टर साहब कहाँ के थे, कौन के? नहीं, ये पता नहीं, ये हरड़ा साइड में हुआ था ये कांड तो। अच्छा। हाँ, बट ये तो ज्यादातर मोहान
ये अपने दवाई फैक्ट्री से। ये कब की बात होगी? हैं? ये हो गया 2011-12? ना 11-12 नहीं, ये 20-21-22 के आसपास की बात है। 20-21, 19-20-21। हाँ, ये उस समय की बात है। क्योंकि न्यूज में तो देखा था मैंने, बहुत आता था यहाँ के कि मोहान हाँ, में फिर वो हाथी ने तो जाम लगाया, यस गाड़ी भगाई, बहुत सारे उसके ऐसे सामने किस्से। तो हम लोग भी हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वो तो जो है बहुत ही गुस्सैल अग्रेसिव, हाँ गुस्सैल थे वो, पीछे दौड़ भी जाते थे। बट ये जो यहाँ का हाथी था अपना, जो कॉर्बेट जंगल इनके एरिया में घूमता था, तो ये बेचारा तो बहुत ही शांत स्वभाव का हाथी था, बहुत बढ़िया। मतलब उसको गणेश जी भगवान कह सकते हैं हम। रुक जाता था, खड़ा हो जाता था। बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हो उसमें, जिसमें कि वो खड़ा है, अपना गाड़ी खड़ी है। इवन बगल में से भी निकल जाते थे लोग, बाइक से भी निकल जाते थे। कभी कोई उसने वो नहीं किया नुकसान। कोई वीडियो होंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ ना, वीडियो तो मैं दे दूंगा आपको। ठीक हो गया। अबे गुड़ खाना रख रखा, कहाँ से खा रहा? गणपति जी आए हैं मीठा खाने। मिठाई दे रही है। ऐसे अपने आप में जेसीबी लगाओ, जेसीबी पूरा जेसीबी का ही काम करता है। हाँ ठीक है। इस जगह पर ना बहुत बार वो मेन मतलब अड्डा उसका IMPCL से पहले का ही था। ना IMPCL और उधर कुमाऊं मंडल, कॉर्बेट जंगल इन। ब्रिज भी पार करता था। हाँ सारा वो धनगढ़ी तक और अच्छा। गर्जिया मंदिर के आसपास भी मतलब इसी रोड से ही जाता था सीधे मोहान टाउन से ही। अगल बगल चला जाएगा, रोड से थोड़ा हट के इधर उधर चला जाएगा। कई बार रोड में भी 2-2, 2.5 किलोमीटर चलता था। तब ये चेक पोस्ट वगैरह नहीं हुआ करता चेक था। पोस्ट पे तो बहुत आया वो। अच्छा। हाँ, बल्कि चेक पोस्ट पे तो वो 2 हाथियों ने बहुत मतलब उधम मचाया। अच्छा। हाँ, वो डेली सुबह वहाँ चेक पोस्ट पे 50 गाड़ियां होती थी, वहीं आ जाते थे वो। फिर सूंड अंदर डालते थे, बसों में भी अंदर डाल देते थे सूंड वो। अच्छा जी। हाँ तो जी अब आगे हैं हम। सबसे पहले करते हैं गेट क्लोज। तो रात में भी आ जाते हैं लोग, कमरा दे दो, कमरा दे दो। हाईवे में होने का फायदा भी है, नुकसान भी। लॉक हो गई जी। अंदर कुछ बैठा ना हो, चेक कर लो। ये जवाब दे गया टॉर्च। ये क्या भाई है? अच्छा, डियर टाइप का लगा था। रिवर साइड देखते हैं। देखो मैं इस कमरे में था, ठीक, कुत्ता यहीं बैठा रहता था। ये वाला कुत्ता, हाँ यहीं आगे। तो पता नहीं लेपर्ड कहाँ से आया, तब फेंसिंग नहीं थी। तो उसने कुत्ते को पकड़ा है और यहाँ पर आके दबा रखा था। अरे मुझे आवाज़ पता लगी तो मैं दरवाज़ा खोला जब, तो मैंने हल्ला किया जब ना, तो यहाँ उसके ऊपर था वो, और आँख उसकी ऐसी चमक रही थी। तो कुत्ते को क्या हुआ कि उसको सहारा सा मिल गया कि यार मुझे बचाने के लिए आ गए हैं। तो उसने थोड़ा सा ऐसे उठा वो, तो इतना जो है मेरी डर से वो भागा, और कुत्ते को हिम्मत आई तो फिर कुत्ता यहाँ चिल्लाता हुआ भागा। फिर उसके घाव हो गए थे, फिर उसको दवाई ववाई हमने लगाई। अच्छा। हाँ, फिर जाके सही हुआ। एक हमारा दूसरा वाला शेरों था, वो तो बहुत ही, वो तो कोई भगवान ही था मुझे लगा। उसके 22 नाखून थे। अच्छा, कहते हैं 22 नाखून वाले को ना लेपर्ड नहीं ले जाता। अच्छा, लेकिन उसको देखिए, आज ये टॉर्च बंद हो जा रहा है यार बॉडी से। वो खत्म हो गया। बैटरी तो दिखा रहा है पूरी। ये उस दिन जब मैं
जी आज मौसम तो उतना ठंडा नहीं है, तो बॉनफायर तो नहीं की जाएगी। यहाँ से निकलने का है ना उसका। अभी एक पॉक्यूपाइन दिखी थी हमें, हालांकि वीडियो में तो रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन काफ़ी अच्छे से अंदर ही, कैंपस के अंदर ही दिख गई थी। देखो पता नहीं चले गए हैं। तो उसके पाँव भी दिख जाएंगे, इसके इतने यहाँ से नहीं आएगी क्योंकि सिर में लगने की डर रहती है ना। ये देखो खोद खोद के खा रखे हैं इसने सब, ये इसके पॉक्यूपाइन में खा रहे हैं। हाँ देखिए बहुत इसको पसंद है, ये सब जगह ये। अच्छा एलोवेरा को छू भी नहीं रखा है। तो ये है जी सीन शॉट। रोड में निकलोगे। तो चले फिर हम भी, इजाज़त दो। तो जी अब हम यहाँ से तो निकल ही रहे हैं।